तो आज भारत और साउथ अफ्रीका ने जो दूसरा वनडे मैच था, तो उसमें भारत को करारी शिकस्त 360 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका ने अभी तक की क्रिकेट हिस्ट्री की 8वीं सबसे बड़ी चेस की है, रन स्कोर को पीछा किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत का हार का मैं यहाँ पर कुछ मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भारत को करने का मौका साउथ अफ्रीका ने दिया। तो जहाँ पे भारत का सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर देखिए ना, कि 3 विकेट गिरने के बाद तो भारत के पास कोई बैट्समैन है ही नहीं। मतलब भारत में बैट्समैन की इतनी कमी हो गई है कि अब ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, जो मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ना कि बैटिंग ऑलराउंडर, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतु बारा। 4 विकेट गिरने के बाद हमारे पास बैट्समैन है कहाँ? ठीक है, वो तो कोहली अच्छे फॉर्म में है तो हमारा रन बनता जा रहा है। अगर कोहली मानिए, कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल अगर शुरू में ही आउट हो जाते हैं तो ये 360 रन क्या 260 भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया है क्रिकेट टीम का। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हमारे पास 3 4 विकेट गिरने के बाद कोई बैट्समैन ही नहीं है। एक प्रॉपर बैट्समैन जो होता है वो है ही नहीं। ना अभी इस टीम में खेल रहा है और ना जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो है कोई। बेंच पे कौन बैठा हुआ है? बेंच पे बैठे हुए हैं ऋषभ पंत। क्या उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं? उनको इतना चांस मिला है, उन्होंने आज तक कभी नहीं परफॉर्मेंस किया है। और किस किस प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया? तो ईशान किशन जैसे प्लेयर्स जो अच्छे फॉर्म में थे। ठीक है, श्रेयस अय्यर तो खैर चोटिल हैं, अभी उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये सब प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम को अच्छा एक पोजीशन दे सकते थे। उनको अब टीम में रखा ही नहीं जाता है। तो टीम में रखा जाता है वाशिंगटन सुंदर को, जो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उसको बैट्समैन जबरदस्ती क्यों बना रहे हो भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है कि हमारे टीम के चयनकर्ता को हटाओ। ये जो अजीता गरकर आके अपनी टीम में मनमानी करते जा रहे हैं, कभी इस प्लेयर को कभी उस प्लेयर को जबरदस्ती ठूसते जा रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है? पहले उनको हटाए। अगर टीम इंडिया को फिर से वापसी करना है, फिर से वापस उसी ट्रैक पे, विनिंग ट्रैक पे आना है, तो सबसे पहले अजीत अग्रकर को आपको कोई सिलेक्शन जो मेन सिलेक्टर है उस पद से हटाना पड़ेगा। ये पर्सनल खुन्नस निकालते हैं। क्या कर रहे हैं? ईशान किशन जैसे प्लेयर्स को बाहर करके ये क्या कर रहे हैं? पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। अभी डोमेस्टिक के लिए सैयद अली हो रहा है ना, सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें तो ईशान किशन ने लगातार 200 लगाए हैं। तो और क्या चाहिए भाई? कितना आदमी खुद को प्रूव करे? कोई भी इंसान, कोई भी प्लेयर, उससे अच्छा आप अभिषेक शर्मा को ले आइए ना। अभिषेक शर्मा को ले आइए। मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टाइप का आप टीम चुन रहे हैं। 4 प्लेयर आउट होने के बाद ना टीम में कोई खिलाड़ी बच रहा है बैटिंग के लिए ना कुछ। बॉलिंग है तो आपका वैसा ही है, तो कोई भरोसेमंद का बॉलर ही नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आते हैं कि हमारी टीम में फिनिशर है ही नहीं। फिनिशर कहाँ है कोई? हार्दिक पांड्या के बाद कोई फिनिशर ही नहीं है। फिनिशर होता था आज से 10 साल पहले, देखिए कि लास्ट में युवराज सिंह, रैना, धोनी या टीम को फिनिश करते थे। ठीक है, आके अगर 4 ओवर में, आज का जो स्कोर था इंडिया का कम से कम 400 प्लस होना चाहिए था। ठीक है, लास्ट के 3 4 ओवर में इन लोग से रन ही नहीं बन पा रहा था। बैट ही नहीं चल पा रहा था कि बैट कैसे चलता है। ये जो केएल राहुल है हमारे महाशय, 50 तो मार देते हैं। आज उन्होंने थोड़ी सी तेज पारी खेली, लेकिन क्या इतना ही रन बनना चाहिए था? बताइए। एक साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन और कॉर्विन बोस जो होते हैं, वो जैसा प्लेयर जो आके बॉलिंग, वो सब बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन देखिए कितना अच्छा आके खेल रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया है, भारत की फील्डिंग इतनी बेकार रही है, इतनी बेकार रही है कि उसका आप कोई जिक्र ही नहीं कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा से अच्छे प्लेयर से आपका फील्डिंग चौका छूट रहा है, तो उधर अर्शदीप सिंह रन आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फील्डिंग रहेगी तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो हम मुझे तो लगता है कि भारत ये आने वाला मैच में सीरीज हारने वाली है। पिछले मैच में भी भारत हारते हारते जीती, ये बात आप याद रखिएगा। और ये तो आप भाग्य मना लीजिए कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, रोहित शर्मा भी फॉर्म में है। अगर वो लोग का फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो जो 360 है ना, ये 260 पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग को अगर कुछ लगे कि क्या कमी है और क्या सुधार करना चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।